हेलो क्यूट फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको मेरे इस रेनबो लव स्टोरीज चैनल में। और मैं आई हूँ आज एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है हर लम्हे में तुम। और ये इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड है। तो अगर आप पिछले कुछ एपिसोड नहीं सुने तो जल्दी से सुन ले, क्या कह रहे हैं। तो इस कहानी में आगे क्या होता है वो सुनते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि काव्या का माइंड में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था रिवेंज का। तो नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज ट्री में एक ताना बुझाता है। सुबह सब स्टूडेंट ब्रेकफास्ट हॉल में बैठे थे। सिमरन और आरोही एक दूसरे की आंखों से छुप छुप के प्यार बरसा रहे थे। कभी नज़र मिलती तो दोनों ही ब्लश करते, लेकिन सीरियस हो जाते, क्योंकि वो अपने दोनों खुल्लम खुल्ला प्यार तो नहीं कर सकते सबके सामने, है ना। तो तभी काव्या आती है, थोड़ा टाइट ड्रेस, शॉर्ट ड्रेस पहन के, परफ्यूम लगा के और एक एटीट्यूड के साथ, जैसे वो क्वीन है यहाँ की। तो ऐसे अंदाज में आती है। तो उसने सीधा ना सिमरन के पास जाकर अपना हाथ सिमरन के शोल्डर पे रखा और स्वीट टोन में कहा कि सिमरन बेबी, मुझे ना आज नियर बाई वाटरफॉल देखने जाना है, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाओ ना। तो सिमरन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। तो कहती है, काव्या मैं तो आरोही के साथ। तो काव्या ने ना इंटेंशनली लाउड के बोला, अरे तुम दोनों तो दुश्मन थे ना। हा 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 हा, फिर तुम क्यों आरोही के साथ जाओगे, मेरे साथ चलो ना, मेरे साथ जाके ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सब स्टूडेंट चुपचाप सुन रहे थे। आरोही का मूड तुरंत खराब हो गया। उसका स्पून टेबल से ज़ोर से गिर गया। तो सिमरन ने आरोही की आंखों में देखा। आरोही ने नफरत भरी नज़र से सिमरन को इग्नोर करके उठ के चली गई। तो सिमरन थोड़ी लो वॉइस में कहा कि अरे यार, फंस गई मैं फिर से। तो फिर क्या, फिर रात को सिमरन गई आरोही को मनाने। तो आरोही गुस्से में रूम पे थी, बेड के ऊपर। तो सिमरन चुपके से रूम का लॉक खोला और उसके पास आई। तो सिमरन धीरे से उसका पास बैठ गया, उसकी बालों में उंगली घुसा के उस पर करके कहा, आरोही जाग जाओ ना बेबी, देखो गुस्सा मत करो, वो काव्या खुद चिपक गई थी, मुझे तो बस तुम चाहिए। तो आरोही ना आंखें खोली। आंखें लाल थी, पर ये आंखें लाल आंसू की वजह से नहीं, गुस्से की वजह से थे। तो आरोही चिल्ला के कहा कि सिमरन, मुझे नहीं फर्क पड़ता, तुम चले जाओ काव्या के साथ। तो सिमरन उसके लिप्स के फिंगर में हाथ रख के कहा कि ऐसा मत बोलना, ऐसा बोलोगी तो ऐसा सच में हो जाएगा। मुझे तुम्हारी कसम, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम तो वो वाटरफॉल भी देखना चाहती थी ना मेरे साथ, और मैं भी तुम्हारे साथ ही देखना चाहती हूँ, किसी और के साथ नहीं। तो आरोही का गुस्सा ना थोड़ा पिघलने लगा था। सिमरन उसके चीक पे किस कर देता है और कान में टीजिंग में बोलता है, मुझे पनिशमेंट दे दो, मंजूर है, मार लो तब भी मंजूर है, पर गुस्सा मत होना बेबी। तो आरोही ने सिमरन को पिलो से मारा और कहती है, पागल हो क्या, क्या कह रहे हो, शराब। तो सिमरन ने उसको टाइट हक कर लिया और कहती है, मेरी शेरनी गुस्सा मत हो, बस प्यार करो मुझसे। तो आरोही ने आंखें बंद करके उसके चेस्ट पे अपना फेस छुपा लिया, लेकिन उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। लेकिन काव्या का ये प्लान तो फेल हो गया। लेकिन काव्या यहाँ रुकी नहीं। काव्या और एक साजिश करने लगी, सिमरन को बदनाम करने का प्लान। तो दूसरी तरफ काव्या अपने रूम में लैपटॉप में कुछ प्लान बना रहा था। उसने सिमरन के नाम पे एक फेक फ्लर्टिंग चैट स्क्रीनशॉट बनाया, जैसे सिमरन उससे आई लव यू बोल रहा है। तो काव्या अपने अंदर उस पर करके कहती है कि आरोही, तू समझती है कि सिमरन सिर्फ तेरा है, हाँ, अब तो मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ के ही रहूँगी। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे वो चैट लीक हो जाता है, वो फेक चैट काव्या का। तो सुबह कॉलेज ग्रुप में एक चैट स्क्रीनशॉट वायरल हो जाता है, जिसमें सिमरन ऐसे बोल रहा था, फ्लर्टिंग कर रहा था, आई लव यू बोल रहा था काव्या को। तो सबने देखा काव्या का नाम और फेक लव मैसेजेस। पूरा स्टूडेंट ग्रुप तो शॉक हो गया। आरोही फ़ोन देखते ही एकदम एकदम पत्थर हो गई। वो सिमरन को गुस्से से देखा, और उधर तो सिमरन कन्फ्यूज़ है कि ये कब हुआ। तो आरोही कहती है, आरोही मैं नहीं, ये सब फेक है, मेरा यकीन करो। तो आरोही का तो दिल फिर टूट जाता है। वो सिमरन को ज़ोर से धक्का देता है, वहाँ से चली जाती है। सब रोज़ सिमरन को जज करने लगे। काव्या एक कॉर्नर में खड़ी थी और इविल स्माइल के साथ कहती है
गेम ओवर आरोही, अब सिमरन से मेरा है। तो फेक चैट लीक होने के बाद सिमरन पूरी कॉलेज में बदनाम हो चुकी थी। सब लड़के लड़की उसके पीछे गॉसिप कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि ओह सिमरन तो पेयर निकली। आरोही बेचारी कितनी ट्रस्ट करती थी उसके ऊपर, और उसको देखो प्लेयर कहेगी। तो सिमरन को सबसे बुरा तब लगा कि आरोही ने जब उसकी तरफ देखा भी नहीं और क्लासरूम में चल गए, कैंटीन में चले गए, कॉरिडोर में चले गए, लेकिन उसने हर वक्त बस सिमरन को इग्नोर किया क्योंकि वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसका भरोसा भी टूट चुका था। तो हर जगह सिमरन बस यही कोशिश करती रही कि आरोही को कैसे मनाना जाए। तो एक दिन ब्रेक टाइम में सिमरन ने आरोही को खींच के एक कॉर्नर में पकड़ लिया और डेस्परेट टोन में कहा, आरोही बस एक बार मेरी बात सुन लो यार, मैं कसम से कह रही हूँ ये सब फेक है, ये सब नाटक है काव्या का, ये सब सारा प्लान है, ये सब फेक है, मुझ पर भरोसा करो। तो आरोही ना ब्रोकन टोन में कहती है, मैं कैसे भरोसा कर लूँ, मैं कैसे भरोसा कर लूँ तुम में, मैं बेवकूफ़ थी जो तुम्हें भरोसा कर लिया था, मैंने सोचा कि तुम्हारा प्यार सच्चा है मेरे लिए, तुम बदल गए हो, तुम अच्छे हो गए हो। तो सिमरन के आंखों में ना एक आंसू आ गए क्योंकि आरोही का दिल टूट चुका था, भरोसा टूट चुका था। तो ये सब ना सिमरन को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो उसने फिर से कहा कि मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं देख सकती, मैं तुम्हारे दिल में भरोसा फिर से जीत लूँगी, मैं प्रूफ लेके आऊँगी आरोही, देख लेना। तो आरोही ने ना पीठ मोड़ ली और वहाँ से चला गया। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत कंफ्यूज थी कि ये सब क्या चल रहा है, कि सिमरन सच में सच बोल रही है, उसको फिर से एक मौका देना चाहिए, उसको भरोसा करना चाहिए, या काव्या जो बोल रही है वो सही है। तो और ऐसे भी पूरा कॉलेज का स्टूडेंट तो पीछे बातें बना रही है, तो आरोही और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तो दूसरी तरफ काव्या ने एक और लेवल का प्लान बना रखा था। वो एक पार्टी रखी थी, सबको बुलाया, उसने सिमरन को भी मैसेज भेजा और कहा कि अगर मुझसे सच में प्यार नहीं है तो वो पार्टी में सबके सामने बोल के दिखाओ, नहीं तो मैं और फिर स्क्रीनशॉट लीक कर दूंगी। तो सिमरन गुस्से से अब उस मैसेज को देखा और खुद से ही कहने लगी, आज रात इस काव्या का ड्रामा ख़त्म करके ही रहूँगी। तो फिर क्या, रात होती जाती है, पार्टी नाइट होती है, लाउड म्यूज़िक चल रहे होते हैं, सब डांस कर रहे होते थे, सब स्टूडेंट मज़ा ले रहे होते थे, और आरोही भी आई थी वहाँ पे। आरोही का बिल्कुल मन नहीं था आने का, लेकिन उसका जो दो फ्रेंड थे रोज और अंजलि, उसने जैसे तैसे ज़बरदस्ती उसको लेकर आया था पार्टी में। लेकिन आरोही का आंखें लाल थी, उसने बहुत रोया था। तो तभी काव्या ने उस पार्टी के बीच में माइक पकड़ ली और फेक स्वीट टोन में कहा, गाइस मुझे सिमरन से कुछ कहना है, सब प्लीज़ लिसन। तो सब चुप हो गए। सिमरन स्टेज पे आई और काव्या के सामने खड़ी हो गई। तो काव्या ड्रामा करने लगी और कही, सिमरन बेबी सबको बता दो ना हम दोनों कितने क्लोज है, बता दो ना कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो सब लोग शॉक हो गए। आरोही की आंखों में ना ये सुन के ना आंसू निकल गए। तो तब सिमरन ने क्या किया, सिमरन काव्या के हाथों से माइक छीन ली और लाउड वॉइस में कहा कि सुनो सब, मुझे इस लड़की से प्यार नहीं है, ये बस ऑब्सेस है मुझसे, ये फेक स्क्रीनशॉट बना के मुझसे फंसा रही है, मुझे सिर्फ आरोही से प्यार है और उसके अलावा किसी से भी नहीं। तो सारे लोग चुप हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। तब काव्या फिर भी स्माइल कर रही होती है क्योंकि उसे पता था कि वो कुछ भी कह ले, लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं है। तो बिटर लाभ के साथ काव्या कहती है कि प्रूफ, कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो तभी सिमरन एक फ़ोन निकलती है और एक हिडन वीडियो प्ले करती है जिसमें काव्या अपने रूम में ये कन्फेस कर रही थी कि सिमरन को आरोही से छीन लूँगा, फेक चैट बना के बदनाम कर दूँगी। और वो ऑडियो रिकॉर्ड भी सुनाता है सबको। जब काव्या सिमरन को इनविटेशन दे रहा था पार्टी में आने के लिए, तब उसने ये ज़िक्र किया था कि अगर तुम नहीं आए तो मैं और फेक स्क्रीनशॉट लीक कर दूँगी। तो पूरा हॉल चिल्लाने लगा, वो तो काव्या का फेस तो पूरा सुन पड़ चुका था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तो ऐसा तो कुछ हो गया, वो फंस गई
और दूसरी तरफ आरोही की आंखों में और आंसू आ गए, उसका दिल बहल गया था और कहती है सिमरन। तो सिमरन स्टेज में सीधा आरोही के पास जाती है, उसके सामने घुटनों में बैठ जाती है और ब्रोकन स्टोन में कहती है कि मुझे माफ़ कर दो आरोही, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा, लेकिन मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा तुमसे, मेरा प्यार कभी झूठ नहीं था आरोही, बस सच था, सारा फीलिंग सब कुछ आज भी है और हमेशा रहेगा। तो आरोही का गुस्सा ना वहीं पिघल जाती है, उसने सिमरन को उठा के पकड़ के ज़ोर से हक कर लेती है और कहती है पागल, मुझसे इतना प्यार कैसे कर लेती हो तुम। तो सिमरन के लिप्स में स्माइल आ जाती है, आंखों में आंसू रहते, पूरा हॉल क्लैप करने लगती है और काव्या को प्रिंसिपल ने वही इंसल्ट करके ट्रिप से निकाल देती है। तो अब दोनों ऑफिशियली एक हो गए थे। पहले पहले जो पहला कन्फेशन था सिमरन का सबके सामने, तब सब सोचे थे कि सिमरन का ये नेक्स्ट मतलब गेम है आरोही को साथ, आरोही को सबक सिखाने के लिए, या कुछ और मन था उसका, क्योंकि वो हमेशा मजाक करती रहती थी। तो सबको लगा था कि सिमरन ने ऐसा कन्फेस कर दिया था मजाक में बस। लेकिन अब इस कन्फेशन के बाद तो सबको पता चल गया कि नहीं, दोनों सीरियस है। तो काव्या को तो ट्रिप से निकाल दिया गया। पूरे कॉलेज में सिमरन और आरोही की बातें हो रही थी, सब शौक थे कि दुश्मन बन के कैसे लवर बन गए। लेकिन फिर भी अब समझ में आ गया कि ये तो हो गया। तो सिमरन आरोही दोनों एक बेंच पे बैठे थे, नाइट बॉन फेयर देख रहे थे, पहली बार बिना झगड़े बिना गुस्से के, सिर्फ प्यार से। तो सिमरन ने आरोही का हाथ अपनी पॉकेट में छुपा के पकड़ के रखा था। सब स्टूडेंट पास से जा रहे थे पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो सिमरन फुसफुसा के कहा, अब तो सबको पता चल गया, अब मैं सबके सामने तुम्हें पकड़ के रख सकती हूँ, सबके सामने बोल सकती हूँ आरोही से मेरी है। तो आरोही ना थोड़ा शर्मा के कहती है, हट पगली, इतनी फिल्मी बातें मत करो सबके सामने, मुझे शर्म आती है। तो सिमरन और ज़्यादा टीस करते हुए उसके चीख के पास मुंह लेके आते हैं और कहती है कि सब देख ले तो देखने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस तुम्हारा हॉट ब्लश देखना है। तो आरोही ना उसके लिप्स पे फिंगर रख के फुसफुसा के कहती है, चुप करो वरना मैं सबके सामने थप्पड़ मार दूंगी तुम्हें। तो सिमरन उसके फिंगर को किस कर लेती है और फिर आधी रात होती है। तो रात में सब स्टूडेंट टेंट में चले गए थे और कुछ लोग अपने कमरे में, जो होटल बुक किया था सबने। तो सिमरन ने ना चुपके से आरोही का हाथ पकड़ के उसे जंगल के ट्रेल पे ले आई, जहाँ एक वाटरफॉल और स्टार दिख रहे थे। तो आरोही सरप्राइज हो गई कि सिमरन ये सब क्या है। तो सिमरन ने फेरी लाइट्स ट्री पे लगाई थी और सब म्यूज़िक चल रहा था फ़ोन में। तो वहीं एक रोमांटिक अंदाज बन के उसने सिमरन की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन था पहले, फिर दोस्त, फिर कुछ और, पर आज से मैं बस एक ही हूँ, तुम्हारा प्यार। तो आरोही के आंखों में ना थोड़े आंसू छलक गए। तो सिमरन उसके आंसू पूंछते हुए कहती है, मुझे पता है और मैं, तो आरोही कहती है कि मुझे पता है और मैं बस तुम्हारी हूँ हमेशा के लिए, और मैं कभी भी तुम्हें मतलब डिसबिलीव नहीं करूँगी, मुझे पता चल गया कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच्चा है। तो सिमरन ने धीरे से आरोही को अपनी बाहों में बांधा और लिप्स बिल्कुल पास आ गए थे। तो सिमरन थोड़ा टीजिंग में कहती है कि परमिशन है। तो आरोही ने हल्की सी स्माइल के साथ आंखें बंद कर ली और सिमरन उसके लिप्स को अपने प्यार से आरोही के लिप्स पे सील कर दिया। रात भर वाटरफॉल की आवाज़ और उनकी दिल की धड़कन एक दूसरे में घुल गए थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सब स्टूडेंट शॉक थे जब सिमरन और आरोही एक दूसरे का हाथ पकड़ के ब्रेकफास्ट टेबल पे थे। और अब कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, सिर्फ एक दूसरे के लिए प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव स्माइल। तो जो सिमरन की दोस्त थी रिया, वो थोड़ा टीज करते हुए कहती है, वो हो दुश्मन से डायरेक्ट हनीमून प्लान था, वाह भाई वाह। तो आरोही ने शर्मा के सिमरन के एल्बो में मारा और सिमरन ने पूरा हॉल में सुन सके इतना लाउड में कहा कि हाँ भाई अब तो सुन लो,
आरोही सिर्फ मेरी है। पूरा कैंटीन बस क्लब और विस्टल में गूंज गया। और ऐसे ही क्या, उनका प्यार चलता रहा।